सारे काम के लिए पार्लियामेंट के किसी करारदाद के जरिए, करारदाद की हैसियत वैसे भी कोई नहीं है। अगर कोई कानून बनाना है तो कानून भी आपको पता है सादा मेजॉरिटी से बनता है। तो करारदाद की हैसियत एक कागज के टुकड़े की है, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दे, इसका एक जहाज बना के जहाज उड़ा दीजिएगा। इस करारदाद की ये हैसियत है। सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के आर्टिकल 68 का सहारा लेकर जो ऑल फॉल बखरे होते हैं, कोई बात नहीं है। उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं कि हमने कैसे इन्हें आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी पर और तौहीन अदालत के हवाले से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। आज कुछ वफाकी वज़रा के से बात हुई, जिस हवाले से ये छोड़ दीजिएगा जिससे बात हुई। अक्सरियत भाग गई है कि काबीना के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया है और उन्होंने कहा है नाम लिए बगैर कि ये तौहीन अदालत है। तो कुछ लोग हैं जिनकी रूहें जिंदा हैं और जो खुद इस दुनिया में भी जिंदा हैं। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आर्टिकल 189 के तहत तमाम इदारों पे पाबंद है। उसकी जब आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो तौहीन अदालत आएगी आर्टिकल 204 के तहत, जो सेक्शन 3 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में डिफाइन है, और सजा सेक्शन 5 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में दी हुई है, जो 6 माह तक हो सकती है। मैंने बाकायदा अभी ये खत तैयार कर लिया, मरासला तैयार किया है, जो वजीर आजम और सेक्रेटरी काबीना को जाएगा कि वो तमाम तफसीलात दे। काबीना में कौन कौन एजेंडा क्या था, काबीना में क्या क्या डिस्कशन हुई, रिकॉर्डिंग वहां के मौके पर क्या हुई है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बने हैं, कौन कौन लोग शामिल थे, किसने वो तहरीर किया है, किसने वो अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट किया है, वो सारी तफसीलात मांग लिया आइन के आर्टिकल 19A और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। ये फौरी तौर पर मांग ली और कह भी दिया है। मैंने सिर्फ इतना नहीं मांगा, साथ मैंने उन्हें कह भी दिया है और कल बाकायदा वो मरासला भेज दिया जाएगा कि आप फौरी तौर पर ये अल्फाज वापस लें। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का हम इरादा रखते हैं। अगर आपने ये किया है तो ऑन करें, ताकि तौहीन अदालत के लिए बाकायदा जो है अदालत में जाके आप सब लोगों को, जो भी ये काबीना में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर कोई सेक्रेटरी लेवल के लोग भी शामिल थे, अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में से उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। मौका आ गया है कि इनको जिन्होंने हलफ उठाए हुए हैं उस हलफ की पास देने की बात आ गई है। आइन का दिफा करना है इनके, और आर्टिकल 4 और 5 को तोड़ा गया है। इन सब बातों को अब लेकर चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत परेशानी है, नींदें आराम है और लगता है कि लड़ाई मार कुटाई के दिन शुरू होने वाले हैं। लंदन में बेचैनी है, मुलाकातों पे मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल पा रहा उनसे। और आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक गेम जो है, बहुत ही खतरनाक मरहले की तरफ जा सकती है। आज एक चेहरा मैंने दिखाना है जो जमहूरियत के दावेदार, और यहाँ क्रेडिट जाता है हमारे दोस्त फाज शहबाज खान को दुनिया न्यूज़ में, और अक्सर प्रोग्रामों में मैं जाया करता था उनके साथ। बहुत मेहनती एंकर हैं और वो कई दफ़ा मुझे भी सख्त सवालों का सामना करना कि रज़ा रवानी और जमहूरियत को नंगा करके रख दिया उसने। चलिए इब्तिदा उसी से करते हैं, बाकी जो बात करनी है ये जो नवाज और मरियम जजों के खिलाफ रेफरेंस, यानी वो शर्म आने दू बनेगा, कर लो, शौक पूरा कर लो, अर्ज किया तुम्हें, शर्म तो आती नहीं है आप लोगों को। फिर राजा रियाज का किरदार आखिर में बताएंगे कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस बता रहा है कि तहरीक एतमाद में साथ दिया उसने, एडमिशन है उसका ये, लेकिन वो वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहा है, वो एविडेंस के तौर पर आर्टिकल 68 सामने आ जाएगा उस पर बाद में, और आखिर में वही बात हम करेंगे। चलें सबसे पहले आपको ले चलते हैं नवाज और मरियम का जो 3 जजों के खिलाफ जो रेफरेंस दायर करने पर इसरार। मशावरती इजलास में उन्होंने कहा जी साबिक़ सदर जो आसिफ अली जरदारी जो है, ये आप अंदाज़ा लगा लें, मुस्लिम लीग नून जो है कि नाअहल सरबरा नवाज शरीफ, जो PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार और दीगर कायदीन शरीक हुए। और MQM ने इस पर मुखालफत की है, ये मैं बता दूँ। और यानी बंदा पूछे भी क्या कहना चाह रहे हो, 90 दिन, आर्टिकल 224, आज आर्टिकल 105 दोबारा चला रहे हैं बाहर आपके सामने, 112 असेंबलियाँ तहलील हो रहे हैं, 90 दिन की कंडीशन, 224 के अंदर 90 दिन की कंडीशन, 90 दिन। क्या मजाक बनाया हुआ है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप?
यानी ये आप कौन होते हैं बैठ के इस सारे मसले में इलेक्शन होने या नहीं होने, आपका क्या ताल्लुक, वफाकी हुकूमत का क्या ताल्लुक, सुबह की खुद मुख्तारी कहां गई है, मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने, तबाही ने कौम को हिजानी कैफियत में मुबतला किया फॉर नो रीजन, कोई आपको वजह ही कोई नहीं है, मामूली सी कोई वजह बता दें आप, है ही नहीं आपके पास कुछ नहीं, और आप लगे हुए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए कौम को। और आखिर में मैं आपको जरा वो दोनों फैसलों में फ़र्क मैं फिर एक दफ़ा बता दूंगा ताकि लोग कौम को समझ आ सके। लेकिन यहाँ जो है ना जी मुख्तलिफ ऑप्शन का उन्होंने ज़ाया लिया, अपना जायज़ा लिया, और अपने तौर पर जो है ना अक्सरीती बेंच और अकलीती बेंच वो यानी बेवकूफ़ बनाना है, और जो अपना 3 रुकनी बेंच भी किसने कह दिया, वो अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सिविल बालादस्ती और पार्लियामान ये वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि जो आज एस्टैब्लिशमेंट के सर पे हुकूमत कर रहे हैं बैठ के, ये वो कर रहे हैं सिविल और पार्लियामेंट की बेतौकीरी कहते हैं किसी से बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं कौन सी बेतुरी टकराव की राह अपनाने की तजवीज़ देते हुए, और मादखाना रवैया उन्होंने कौन सा मादखाना रवैया किया है जी आप लोगों ने। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के ज़रिए और साफ और शफाफ इलेक्शन और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड में यस्सर, लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद है, तबाही तो आप लोगों ने खुद कर ली है। अब इमरान खान सामने आ रहा है, पार्लियामेंट में आमनी तस्लीम नहीं है, तो यहाँ जो कि जिक्र हुआ तो मैं आपके सामने रखता चलूँ। देखिए सबसे पहला फैसला जो है ना जस्टिस जवाद हसन का, वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ आपको, सिंगल जज ने दिया। किसने दिया था? सिंगल जज ने, अकेले जज ने 10 फरवरी को दिया था। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और क्या दिया कि गवर्नर इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर की मुसावर से तारीख दे। ये बैकग्राउंड पे ये फैसला चल रहा है, मेरी टीम चला देगी और ऑपरेटिव पार्ट चलाएगी, सारा नहीं चला रही। लेकिन इसमें वो भी है जहां चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने अंडरटेकिंग दी थी, वो वाला पोर्शन भी आपके सामने। इसको चैलेंज किया इंट्रा कोर्ट अपील में, लेकिन ये 16 तारीख को लग रहा, 16 फरवरी को। उससे पहले मैं 13 तारीख को मैं कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर कर चुका था एक सेक्शन 57 के तहत कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, सदर पाकिस्तान तारीख थे। पहली आइनी दरख्वास्त मैंने वापस ली, फिर कंटेम्प्ट पे नोटिस हुए, फिर मैंने आइनी दरख्वास्त की तो जस्टिस जवाद हसन की बजाय जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शफी साहब के पास आया और 20 फरवरी को नोटिस कर दिए। 16 को मैं इंट्रा कोर्ट अपील में पेश हो चुका हूँ, नोटिस हो गए, और सदर पाकिस्तान ने 20 तारीख को सेक्शन 57 के तहत तारीख दे दी तारीख। आप अब ये सारे सामने रख लें, 10 अप्रैल की तारीख थी, ये रिकॉर्ड पे है। खैबर पख्तूनख्वा की भी डेट दे दी। इंट्रा कोर्ट अपील 16 से 22 या 23 को लगी, 23 को फिर टाइम ले लिया और 27 या 29 को चली गई। यानी इस तरह लटका रहे थे। कौन कहता है? हम दादा तो लगाई, लाहौर हाईकोर्ट अगर काम कर रहा होता तो फिर था ना। अगर लाहौर हाईकोर्ट में भाई काम तो कर रहा था, अगर ये टाइमली आप काम कर रहे होते तो फिर समझ में आती ना बात आपको, और फिर आसानी से आप देख सकते थे सारे मामले के हवाले से ना। शुरू में मैं भूल ना जाऊं, शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैंने वो रजा रब्बानी का जो चेहरा है ना वो बेनकाब कर दिया, यही इन्हीं जजों के हवाले से, इलेक्शन कराने के हवाले से। जो सवाल पूछे जवाब नहीं उनके पास, और फरतुल्लाह बाबर भी सामने, जवाब इतने बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी को मैं आपको कड़ियों से कड़ियाँ मिला के बताता हूँ मैं आपको। फिर क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, 1 मार्च का फैसला। वो क्या दिया, पंजाब की हद तक सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 का डेट, और वो डेट 30 अप्रैल दे दी। और खैबर पख्तून की हद तक गवर्नर को कहा, गवर्नर ने अभी तक कुछ नहीं किया। और सुबह रात के प्रोग्राम में मैंने बता दिया था कि वो आईनी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली समझने वाली बात, ये बात यहाँ पर रुकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब, और किसी ने चैलेंज नहीं किया। कोई कहता है जनाब 5 रुकनी 9 रुकनी बेंच, 4 रुकनी बेंच। भाई कौन सा 9 रुकनी है, ये 4 रुकनी बेंच की बातें हो रही हैं। आपके सामने लेके आते हैं ना बात। 9 रुकनी बेंच बना, 9 रुकनी बेंच ने जो है ना 2 ने काम खारिज करते हैं। अच्छा, इससे पहले 2 अज़खुद नोटिस की तजवीज़ यानी कह चुके हैं अज़खुद नोटिस बनता है, जस्टिस जाजुल और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी गुलाम महमूद डोगर के केस में। यहाँ 2 जज 9 में से 2 कहते हैं हम मुस्तरद करते हैं। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है कि नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट, ऑर्डर तो फाइनल कोर्ट ने करना ना। वो अकेला जज आइंदा में पास करना शुरू कर दिया, हमके ऑर्डर हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस गलत मत करें, हमारे जजों को भी सो जाना चाहिए। 5 मेंबर बेंच बना, किसी ने एतराज उठाया, 5 मेंबर बेंच ने फैसला दे दिया, 3 और 2 का, और ऑर्डर ऑफ द डे माना गया।
इलेक्शन शेड्यूल आ गया 8 मार्च का और 30 अप्रैल की डेट आ गई। 22 मार्च को आकर इलेक्शन कमीशन ने वो वापस, इलेक्शन कमीशन वापस नहीं ले सकता था, उससे पहले मैं आईनी दरख्वास्त दायर कर चुका था और 22 मार्च वाले दिन ही वो ये था ये इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं और अल्टीमेटली वो दरख्वास्त खारिज कर दी, प्री मैच्योर है, खारिज कर दी उसी दिन 7 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है ना वो उड़ा मारा, सत्यानास्ती पांचा कर दिया। अब क्या होना था, नई दरख्वास्त आई और नई दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ फैसला कर, अब इन बिटवीन अब वो जो है ना वो जो सेपरेट नोट है वो नमूदार होना शुरू हो गए, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, उनकी कोई हैसियत नहीं। फिर एकदम जस्टिस काजी फायजी साहब आ गए, उन्होंने उसको नोटिस स्पेशल बेंच बनाना, पता नहीं क्या कौन सा केस किधर से चला, और ऐसे हम अब तो मैं तो ऑबिटेड डिक्टा ही कहता हूँ, स्टेट डिसाइड जो उनके पास था ही नहीं इशू, और जस्टिस शाहिद वही ने बहुत खूबसूरत नोट लिखा, उसका 2.5 सेंट नोट लिया, उसमें कह दिया कि जनाब आज खुद नोटिस भी, आज खुद नोटिस तो हो चुका है, अब आगे कार्रवाई नए रूल्स बनेंगे तब देखिए, वो तो पहले हो चुका है, इसका इतलाक आप माजी से कैसे कर सकते हैं, आप छोड़ें इस बात को। लेकिन ये 2 मेंबर बेंच का तो कंसर्न ही नहीं है, ताल्लुक ही कोई नहीं है सारे मसले का। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच ने कह दिया, शेड्यूल भी मॉडिफाई हो गया और इंप्लीमेंट भी हो, पहली जजमेंट भी इंप्लीमेंट हो चुकी थी, ये भी इंप्लीमेंट होगी। और जो आज खुद नोटिस जो हाफिज कुरान के नंबर वाला जस्टिस काजी फायजी साहब वाला वो 6 मेंबर बेंच बना और उन्होंने वो निपटा दिया मामला, वो ख़त्म हो गया, वो भी जजमेंट आ चुकी है। तो इसलिए कुछ नहीं रह गया यहाँ पर। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को, क्यों हिजानी कैफियत में आप कर रहे हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा रही और दीगर मुकदमा में 8 मुकदमों की ज़मानत की दरखास्तें इस्तिस्ना की दरख्वास्त कल दायर की गई और इमरान खान उसमें भी कहा कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके 140 से ज़्यादा जाली मुकदमे दर्ज कराए गए और 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाई कोर्ट में वकला कम्प्लेक्स का बुनियाद रखेंगे। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम होने चाहिए, गैर यकीनी सूरत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये वो सारे आर्गूमेंट है। गुज़श्ता समात के बावजूद पुलिस ने इत्मीनान बख्श फ्लूर सिक्योरिटी फराहम नहीं की थी। मुस्तंद मामूलात के मुताबिक मुझे ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है। 13 मार्च को स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिली कि कोई भी दहशतगर्द हमला हो सकता है। सिक्योरिटी के खदशात के बायस मुझे सिक्योरिटी वापस ली गई। अदालतों में पेश होकर हूँ, रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखता हूँ और कोई हिचकिचाहट नहीं है। इमरान खान साहब ने अदालत में ये कहा। ये वाली सारी दरखास्तें जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली है और ज़मानत में तोसी दे दी है। 18 अप्रैल तक ये 8 केसेस हैं, ये सारे झूठे केसेस हैं। अब एक अलीम अल शेख का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सिंध में बैठ के बड़ी लड़ाई लड़ी है इस मर्द मुजाहिद ने। सरकारी अफसरों को दकवी देने का केस है, बरियत की दरख्वास्त फैसला सुना दिया, मंजूर कर ली है। गुलशन मामार थाने में थी। एंटी एनक्रोचमेंट के अफसरों को दकवियाँ देने का इल्ज़ाम था और ये मामला भी आज वो ख़त्म हो गया। और इस पर जिक्र करना ज़रूरी है, IMF से मुआहदे के लिए किरदार अदा करें। साग डार की अमरीकी सफीर से दरख्वास्त, मिन्नत तरलों पे आ गया, डूब मरने का, चुल्लू भर पानी में डूब मरे आप। डोनाल्ड ब्लूम से दरख्वास्त की है कि IMF से मुआहदे के लिए अब अंदाज़ा लगाएं, जो बातें करते मेरे से बड़ा एक्सपर्ट नहीं मैं, ये इनकी मईशत की जो घटिया हंडियाँ फोड़ दी ना, मिफ्ता इस्माइल ने फोड़ दी, बाकी लोगों ने फोड़ दी और उन्होंने कहा कि दरख्वास्त की है हमारी मिन्नत तरला, हम मैं भागने तो नहीं आया पर भूखा नंगा हूं मैं, शर्म से मंडू बनने का मकाम है, अमेरिका के घुटनों में जाके बैठ गए हो, क्या खुद मुख्तारी जाएगी है तुम्हारी। चलें कोई नहीं है, आखिर में वही इसके साथ जोड़ के राजा रियाज की, अब क्या बात है, अपोजिशन लीडर के तौर पर जो तकरीर की है, मान लिया है उसने कि इमरान खान की हुकूमत को इन्होंने गिराया। वो अदम एतमाद के हवाले से सोच लें आप, इनका किरदार देख लें, घिनौने चेहरे देख लें इनके, वो और वहां मिलते फिर रहे हैं, वो शायद सीट नहीं मिलनी, मिन्नत तरले करते फिर रहे हैं, चेहरे बेनकाब। ये है असल चेहरा इन लोगों का। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।